जब भी बैक ऑफिस में नौकरी की बात होती है तो हम डायरेक्टली डेटा एंट्री से उसे जोड़ लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है बैक ऑफिस में जनरली रजिस्टरिंग का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, बहुत सारा टाइप करना होता है, बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं और यही सब चीज़ें होती है। और अगर आप इंडीड या नौकरी या अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि भाई डेटा एंट्री की नौकरी होती है, सीधा सीधा बैक ऑफिस लिखा होता है। जो सैलरी रेंज होती है वो भी आपको 10 से 25 हज़ार से ऊपर ज़्यादा नहीं मिलेगी। पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये सैलरीज जो है इनिशियल स्टेज पर आपको दी जा रही है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए होती है। लेकिन सीधा सीधा आइडिया लग जाता है कि भाई इस जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छा करियर नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि मैं करियर तो कहीं और बनाना चाहता हूं, लेकिन करियर की शुरुआत यहां से कर सकता हूं, एक छोटा मोटा कॉर्पस बिल्ड कर लूंगा या सरवाइव कर सकूंगा और तैयारी करते रहूंगा अपने पैशन की। जो एक अच्छी बात भी, क्योंकि डेटा एंट्री में बहुत ज़्यादा काम आपको घर पर नहीं ले जाना पड़ता, जिसकी वजह से आप ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करके अपने पैशन के पीछे लग सकते हो। लेकिन बैक ऑफिस में भी करियर होता है, जिसकी हम आज बात करेंगे। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो मैं बैक ऑफिस को भी एक्सप्लेन करूंगा, बैक ऑफिस किस तरीके से फंक्शन करता है वो भी देखेंगे, इसके एरियाज भी देखेंगे, कहां कहां पर आप जो है अपना करियर देख सकते हैं, और ट्रेडिशनल और मॉडर्न बैक ऑफिस के डिफरेंसेस को भी जानेंगे। देखो, बैक ऑफिस सिर्फ डेटा एंट्री का काम नहीं होता है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि डायरेक्टली क्लाइंट या कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी को देखेंगे, क्लाइंट को सर्विस करती है तो बहुत छोटा पोर्शन होता है। अगर कस्टमर सर्विस होती है तो फिर जनरली लोग बहुत सारे हो जाते हैं, फिर भी एक बहुत छोटा पोर्शन उसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा काम होता है। एक कार कंपनी को ले लीजिए तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कच्चा माल लाना है, बनाना है, उसको पेंट करना है, ये बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस हैं। फिर जब वो बाहर आएगी तब फ्रंट ऑफिस में काम आएगा कि भाई लोगों को कारों को बेचना है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है जो बैक ऑफिस कहलाता है। तो इसको जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके अंदर काम होते हैं जैसे कि पेरोल करना, रिवेन्यू मैनेजमेंट करना, टैक्सेस का ध्यान रखना, गवर्नेंस और कंप्लायंसेस देखना। ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मिल जाएगी, जिसके लिए हर एक पर्टिकुलर चीज़ का एक अलग टीम हो सकता है। अगर आपकी कंपनी, आपकी फर्म का साइज बहुत बड़ा है तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं लोग। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करेंगे। धीरे धीरे आप ऊपर जाते जाएंगे, आपको प्रमोशन मिलता जाएगा और फिर आप एक इतने बड़े लेवल पर पहुंच सकते हो जहां पर आप कह सकते हो कि आपने एक बहुत अच्छा करियर बनाया है। अगला है एडवांस्ड फोरकास्टिंग, जिसके अंदर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आता है, रिपोर्टिंग आती है, रिस्क मैनेजमेंट आता है। देखिए, जो लोग फ्रंट ऑफिस में हैं वो ये सब काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो कंपनी में बैक ऑफिस में लोग हैं वो रिस्क मैनेजमेंट का काम करेंगे। बहुत सारी अलग अलग प्रकार के चीज़ों को उन्हें ध्यान देना होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बातों का ध्यान देना होगा, और कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी ज़रूरत है उसके ऊपर उन्हें ध्यान देना होगा। और होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इसमें बहुत सारे मिसलेनियस टास्क आ सकते हैं, तो हर एक चीज़ की आपूर्ति करना और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी को हर एक चीज़ के लिए हेल्प करना यहाँ पर आ जाता है। तो अगर आप भी बैक ऑफिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर आप अपने हुनर को दिखा सकते हैं। इसके पार्ट्स हो सकते हैं जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में अगर आपने पढ़ाई फाइनेंसिंग की करी है तो आप बैक ऑफिस में अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, बुक कीपर बन सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप ले सकते हैं। इवन जब आप अच्छे स्तर पर चले जाते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा बिल्डअप हो जाता है, तो आप कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बिल्ड करने के लिए आपकी हेल्प ली जा सकती है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का टास्क भी आपको दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी बैक ऑफिस में आती है, ना कि सिर्फ डेटा एंट्री। दूसरा है आईटी, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर कंपनी का टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, कंपनी का प्लेटफॉर्म आ जाता है, कंपनी की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप जॉब देख रहे हैं इस सेक्टर में तो आपको टेक्निकल सपोर्ट के लिए जॉब मिल सकती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जॉब मिल सकती है, डेटाबेस मैनेजर की तरह जॉब ले सकते हो, प्रोग्रामर हो अगर तो वो आपको एक मिल जाएगा, एक और सहूलियत मिल जाएगी, और सिक्योरिटी इंजीनियर्स का भी काम यहाँ पर आता है। तो आप ये ना समझिए कि भाई ये सारी चीज़ें बैक ऑफिस में नहीं आ रही है, सिर्फ डेटा एंट्री नहीं है, ये सारी चीज़ें भी बैक ऑफिस में आती है, और यहाँ पर भी आपको क्लाइंट फेस नहीं करना होता है। कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं इंटरनल, उन पे आपको फोकस करना होता है और वहाँ पर आपको हेल्प करनी होती है ताकि कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर सके। तीसरा सेक्टर आता है लीगल वाला, जिसमें बैक ऑफिस का जो स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करेगा, प्रिपेयर करेगा, या फिर दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेगा, रिसर्च कंडक्ट करेगा, केस फाइल्स को मैनेज करेगा, और लीगल डिस्प्यूट्स के लिए कंपनी को एडवाइस करेगा कि आगे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर यहाँ पर क्या कदम उठाना है। इसके अलावा एक बहुत प्रचलित चीज़ है एचआर, जिसके अंदर आपको पता है कि भाई नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, कंपनी को डेवलपमेंट में हेल्प करना, रिक्रूट करना, बेनिफिट्स मैनेज करना, और पर्सनल फाइल्स को मेंटेन करना, ऐसे बहुत सारे टास्क आते हैं। अब बैक ऑफिस फंक्शन कैसे करता है, तो देखो सबसे बड़ा पार्ट आता है डेटा एंट्री वाला, जो कि मैं शुरुआत से आपको कह रहा हूँ।
सिर्फ डेटा एंट्री नहीं आता, डेटा एनालिसिस आता है, उसका मैनेजमेंट भी आता है। अब ज़्यादातर चीज़ें देखिए आप डेटा पर ही चल रही होती है, तो आपको अपनी कंपनी के लिए वो सारी चीज़ें रखनी हो, आपको उसको एनालाइज करना होता है और समय समय पर इस्तेमाल भी किया जाता है जब कंपनी को ज़रूरत होती है कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने मिला है तो हम यहाँ से कैसे उभरेंगे, या फिर हमें अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो इस डेटा का कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर डेटा एंट्री बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन इसके अलावा भी ह्यूमन रिसोर्सेज के रोल्स हैं, जिसमें हायरिंग, ट्रेनिंग जैसे बहुत सारे टास्क आते हैं। फिर अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग ड्यूटीज, जिसके अंदर आप सभी को पता है पेरोल प्रोसेस करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना और रिकॉर्ड्स मैनेज करना जैसी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपके मन में भी यही चीज़ थी कि भाई बैक ऑफिस का मतलब सिर्फ डेटा एंट्री होता है और डेटा एंट्री की जॉब मुझे बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर जाएगी, तो ये बात समझिए कि ऐसा नहीं है। आप डेटा एंट्री करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफिस के अंदर कर सकते हैं और अपना एक नीश चुन सकते हैं कि भाई मुझे किस तरफ करियर बनाना है, उस तरफ आप जा सकते हैं। हाँ, इनिशियल स्टेज में आप एग्जीक्यूटिव रहेंगे, लेकिन वहाँ पर आपके पास पूरी स्वतंत्रता रहेगी चुनने की कि भाई आपको किस तरफ जाना है। आप एचआर में जा सकते हैं, आप आईटी में जा सकते हैं, उसके लिए आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है आपको कंपनी में रह के ही मिलेगा। बहुत सारे लोग डेटा एंट्री का काम बोल करके नहीं करते हैं और खाली बैठे होते हैं, तो उनसे भी मैं बोलूँगा कि भाई ज्वाइन कीजिए, 6-7 महीने एक्सपीरियंस भी बनेगा और उसी कंपनी के अंदर हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले जिसमें आप चूज़ भी कर सके कि आपको किस सेक्टर में जाना है और फिर वहाँ से ही आपको रास्ता भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक का बटन नीचे फटाफट दबा दो और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। थैंक यू।